चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A mass of a 10 kg is suspended vertically by a rope of a length 5 meter from the roof. A force of 30 Newton is applied at the middle point of the rope in horizontal direction. The angle made by the upper half of the rope with vertical is. तो अपन को x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एक रोप है, वहां पर अपन ने एक ब्लॉक लगा रखा है और ब्लॉक का मास कितना है? 10 kg है और रोप का लेंथ कितना गिवन है? 5 मीटर गिवन है। अब क्या कर रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे हैं 30 न्यूटन एट द मिडल पॉइंट ऑफ द रोप इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पर अपन एक फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स का वैल्यू कितना है? 30 न्यूटन का है। द एंगल मेड बाय द अपर हाफ ऑफ द रोप विद वर्टिकल, मतलब अब नई इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर तुम्हारा जो एंगल थीटा है वो कितना होगा? विद वर्टिकल। तो मेरे हिसाब से सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। सही है। और अपन से जो एंगल पूछा गया है वो ये वाला पूछा गया है। तो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को अपन को अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर तुम एक फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स का वैल्यू कितना है अपने पास? 30 न्यूटन है। अगर इधर टेंशन T1 है तो इधर भी टेंशन T1 होगा, इधर टेंशन T2 है तो इधर भी टेंशन T2 होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सेम है और सिमिलर वे में ये वाला पार्ट भी सेम है। तो यहाँ पर T1 तो यहाँ पर T1, यहाँ पर T2 तो यहाँ पर भी T2। अब बस नेट फोर्स को बैलेंस आउट करना है। तो T1 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। अब तुम देखो ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। T2 के कंपोनेंट कर दो हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना आ गया? T2 sin थीटा और वर्टिकल वाला क्या आ गया? T2 cos थीटा। तो मेरे हिसाब से T2 cos थीटा किसके बराबर होगा? T1 के बराबर होगा। और T2 sin थीटा किसके बराबर होगा? 30 न्यूटन के बराबर होगा। तो T2 cos थीटा इक्वल टू T1 और T1 का वैल्यू कितना है अपने पास? 100 है। तो मेरे हिसाब से इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना चाहिए। तो अपन का जो आंसर है वो tan इनवर्स के फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से डिवाइड करूंगा। तो मेरे हिसाब से T2 और T2 कट जाएगा। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 30/100 के। एक जीरो से एक जीरो निपटा। तो tan थीटा किसके बराबर आ रहा है अपना? 3 इंटू 10⁻⁻1। तो थीटा किसके बराबर आ रहा है अपना? tan इनवर्स 3 इंटू 10⁻⁻1। तो मेरे हिसाब से x का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। और यही अपना आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था।